जिसे सब छुपाते हैं हम वही दिखाते हैं। हर भारतवासी सम्मान और स्वाभिमान से जिए, बस हम यही चाहते हैं। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय किसान, विजय विज्ञान। आज और एक नई वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त, आपका भाई बीपी सिंह यूपी वाला। आज एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। एक बहुत बड़ी हरियाणा की खाक पंचायत ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कल मतलब 1 मार्च से अब दूध मिलेगा 100 रुपये प्रति लीटर। हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के हिसार में खाक पंचायतों ने दूध की कीमत को बढ़ाने का फैसला किया है और ये फैसला 1 मार्च से लिया गया है। 1 मार्च से खाक पंचायतों ने कहा है कि 1 मार्च से हिसार में अब दूध 100 रुपये प्रति लीटर बिकेगा। ये बढ़ोतरी इसलिए की गई है किसानों के आंदोलन को देखते हुए। किसान काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इन सब को देखते हुए किसानों ने, खाक पंचायतों ने ये फैसला लिया है। और इसके साथ साथ ही पंचायत के प्रतिनिधि ने कहा है कि मैं किसानों से अपील करता हूँ कि सरकारी कोऑपरेटिव को दूध ये 100 रुपये प्रति लीटर ही दें, और अगर सरकार इससे भी नहीं मानती है तो कुछ दिनों बाद हम सब्जियों के भी दाम बढ़ाएंगे और सरकार को ये एहसास दिलाएंगे कि हम किसान हैं, हम लाचार नहीं, हम हकदार हैं। और इसके साथ ही किसानों से खाक पंचायतों ने कहा है कि दूध हम गरीब लोगों को और आपस में किसानों को जिस रेट पे पहले देते थे उसी रेट पर देंगे। ये नई कीमत सिर्फ सरकारी कोऑपरेटिव के लिए लागू होगी। मैं अपनी बात रखना चाहूँ आप लोगों के सामने, तो एक सोचने वाली बात है। किसान इस देश का अन्नदाता है। अगर प्राइवेट कोऑपरेटिव कंपनियां जो कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट तैयार करती हैं तो उसका रेट वो खुद डिसाइड कर सकती हैं। जैसे एक पार्ले जी की कंपनी है तो वो उसका रेट खुद डिसाइड करती है क्योंकि वो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है। परंतु हमारे देश के किसानों के साथ ये अन्याय क्यों होता है? अगर किसान कोई फसल पैदा करता है तो उसका रेट वो खुद तय क्यों नहीं कर सकता है? ये अन्याय है किसानों के साथ। मैं तो किसान भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि वो गेहूँ, अनाज, सब्जियाँ जितनी भी पैदा करते हैं वो कुछ सालों तक सिर्फ उतनी ही पैदा करें जितना वो खुद का घर चला सके। किसान आंदोलन की बात करें तो सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। सरकार किसानों का ज़बरदस्ती भला करके ही रहेगी और किसान है वो अपनी जिद पे है कि हमें भला अपना नहीं करना है और ये तीनों कानून हर हालत में आप वापस लो। इसके आंदोलन के देखते हुए देखो कई महीने आंदोलन को हो गए, बहुत सारे किसानों की जान भी चली गई है इसमें। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि पत्रकारों ने कहा था कि अब जो 4 महीने पहले जो किसानों ने गेहूं की फसल बोई थी, अब गेहूं की फसल एक कटने लायक होने वाली है तो किसान आंदोलन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये जब लोग अपनी फसल काटने जाएंगे तो किसान आंदोलन अपने आप ही बंद हो जाएगा। परंतु उसका भी किसानों ने बड़े जोर शोर से विरोध किया और कई किसानों ने तो यहाँ तक विरोध किया, उन्होंने अपनी 3 महीने की मेहनत की हुई गेहूँ की फसल को, खड़ी फसल को ही काट, कुछ सालों तक उतनी ही फसल पैदा करो जिससे आप अपना घर चला सको। बिल्कुल भी मत बेचो कुछ भी फसल, तो जरूर एक परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन हम तभी ला सकते हैं जब किसान एकजुट हो। दिया।